उन्होंने कहा जी दुल्हनी हम 4 महीने की मनाएंगे। अब 4 महीने की दुल्हनी का क्या मतलब है कि जिस गांव में भी जाएगा ऊपर से अपना घोड़ सड़क पर गिरते रहो और उसका पॉलिटिकल कैरियर भी खाप पंचायतें खत्म कर दी। उसका एक ही रास्ता है, खाप पंचायत से माफी मांग ले, इन्हें बुला कर ठीक कर। हरियाणा की खाप पंचायत ठीक रहेगी तो ये देश बचेगा। अगर खाप पंचायतें देश से टूटेगी तो ये देश बर्बाद होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसान नेताओं और उनकी बहू बेटियों पर विवादित बयान के बाद अब उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं दिखाई दे रही हैं और किसान नेता राकेश टिकैत के अपने ही अंदाज में जेपी दलाल पर करारे हमले के बाद ये और स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने जेपी दलाल पर ऐसा क्या बोला कि अब जेपी दलाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस महापंचायत को आप राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखते हैं? देखो, राजनीति तो पंचायत होती थी ना, यहाँ पे कोई राजनीति पंचायत थी, लेकिन जो जिसने बयान दिया वो पॉलिटिकल है। और हरियाणा की खाप पंचायतों ने जो फैसला लिया है ये उस पर अड़ियल रहेंगे। उसका एक ही रास्ता है, खाप पंचायत से माफी मांग ले, इन्हें बुला कर ठीक कर तो ये फैसला कर सकें कुछ, नहीं तो उसका ये इलाज रखेंगे पूरे प्रदेश में। जिस भी गांव में जाएंगे, और भी यहाँ पर हमने तो चर्चा और भी सुनी अंदर, उन्होंने कहा जी दुल्हनी हम 4 महीने की मनाएंगे। अब 4 महीने की दुल्हनी का क्या मतलब है कि जिस गांव में भी जाएगा ऊपर से अपना घोड़ सड़क पर गिरते रहो। तो ये तो अभी इसने घोषणा करी नहीं, कुछ बड़ा कह रहे थे यहाँ पे जी दुल्हनी मनाऊंगे हम तो 4 महीने की। तो सब आप अपने तरीके से विरोध करेंगे। विरोध का ये है कि उसके जो बयान दिए खाप पंचायत वाला ही रास्ता बताओगे, पंचायत बुलवाओगे अपनी। ये कोई सुझाव दे सकते हैं उसको, तो है नहीं तो इलाज रखेंगे उसका, और उसका पॉलिटिकल कैरियर भी खाप पंचायतें खत्म कर देंगी। एसकेएम ने जो फैसला लिया है उसको कैसे अमली जमा पाएंगे? एसकेएम का और उनका फैसला सब एक ही है, सब इकट्ठा है। उनने दंड की व्यवस्था करी, धेला मिलेगा नहीं, कहीं वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा, वो तो पैसे से भी कम है, वो दंड है। एक एमएसपी कानून को लेकर के जैसे आपने बात कही थी कि एमएसपी कानून को लेकर के जो है अभी आगामी रूप देखो, एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए, और ये सरकार इसलिए लागू नहीं कर रही क्योंकि 800 रुपये क्विंटल में धान, 1400 रुपये क्विंटल में सूरजमुखी, मक्का 1600 रुपये क्विंटल में। अकेले बिहार प्रदेश की 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान अकेले बिहार को फसलों के कम रेट पे है। हरियाणा में पहले सब जगह की बिके कर थी, आज हरियाणा का किसान अपनी भी नहीं बेच रहा। किसान अगर लेकर उत्तर प्रदेश से यहाँ से आवे तो पुलिस उसको रोकती है, और ट्रक भर के करीब कई हजार ट्रक हर रोज आते हैं, उसको कोई नहीं रोकता। व्यापारी खरीदता है, किसान के नाम पे बेचता है, उसका लाभ कहीं किसी को नहीं है जब तक एमएसपी गारंटी कानून। क्योंकि व्यापारी खरीदते, किसान खरीदते, कोई भी खरीदते, जिसको व्यापार करना है वो सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, वो भारत सरकार का जो एमएसपी है उसके कम पे खरीदना हो। यदि सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया तो जो है एसकेएम का क्या करा? अभी हमारे तो पूरे देश भर में आंदोलन और मीटिंग चल रही है, पूरे देश में हम मीटिंग करेंगे। आने वाले टाइम पे वैचारिक क्रांति, दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति विचार से क्रांति पैदा करने की है, वो होगी। हम सब जगह जा रहे हैं, एसकेएम के लोग हमारे सब जगह जा रहे हैं। बिहार के मंत्री जो सुधाकर सिंह थे उन्होंने इस्तीफा दिया कृषि मंत्री से, और वो आंदोलन में साथ आए। राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी आंदोलन होते हैं उसका आपने यहाँ पे जिक्र किया है, तो हरियाणा की जो खाप है और हरियाणा के जो किसान हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हरियाणा एकजुट रहे, हरियाणा की खाप पंचायत एकजुट रहे हैं। ये खाप पंचायत एसकेएम को भी जोड़ लेगी। हरियाणा की खाप पंचायत ठीक रहेगी तो ये देश बचेगा। अगर खाप पंचायतें देश से टूटेगी तो ये देश बर्बाद होगा। एसकेएम ने जो राजनीतिक बहिष्कार का फैसला लिया उसमें क्या क्या? राजनीतिक बहिष्कार का तो ये है कि भाई जहाँ पे भी जाएगा उसका विरोध करेंगे। विरोध के क्या क्या तरीके रहेंगे? तरीका क्या पता, किसका तरीका, भाई लड़ाई का तरीका थोड़ा पता, क्या पता मौके पे क्या हो। आंदोलन जी फिर से शुरू हो रहा है क्या? ये आंदोलन ही शुरुआत ही है। देखो, आंदोलन ना कभी बंद हुआ, वैचारिक आंदोलन कभी बंद हुआ, और मीटिंगें सब जगह चलती रहती है। अब उस तरह का कोई सोच चल लगे कि उस तरह का दिल्ली को फिर दोबारा घेरेंगे, वो तो अभी माहौल नहीं है कि दिल्ली को फिर दोबारा उस तरीके से घेर ले, क्योंकि सरकार तोड़ फोड़ में लगी हुई है। किसी को इलेक्शन लड़ने हैं अभी,
क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो कहीं बनेंगे ना हरियाणा में भी, तो उन्होंने भी तो इलाज ही करा। ठीक बात।